हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये आपके अगर मैं बात करूं तो आज के सेशन में मैंने लिया है भूगोल है, आपका ज्योग्राफी है, जीके। ज्योग्राफी है, जीके है, भूगोल आपका है। ठीक है, जितने भी भूगोल से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं उतने मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी और आपका पेपर आपके पास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी एससीईआरटी, ठीक है, दोनों है आपका, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है, राइट आंसर बताइएगा। पूछा गया है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, बताइएगा आंसर। तो राइट आंसर होगा, जो भूगोल का जनक कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिकेटियस, ठीक है। तो उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, बताइए। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो एक आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे इराटोस्टेनी ने किया था। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। इराटोस्टेनी जो थे आपके जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था भूगोल के लिए। तो राइट आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है, बताइए। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कार्ल रीटर को कहा जाता है। कार्ल रीटर को आपका मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, बताइए। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। तो राइट आंसर होगा H.H. बैरोज, ठीक है। H.H. बैरोज जो है ये पारिस्थितिकी के भूगोल जो था, आपको भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले जो विद्वान थे आपके H.H. बैरोज थे, ठीक है। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, बताइए। भू आकृति जन्म विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आंसर बताइएगा, चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर होगा पेसल को, ठीक है। पेसल को कहा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था, बताइए। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान ऐसा किसने कहा था। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा, वारेनियस ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था, वारेनियस हो जाएगा, वारेनियस ने। ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है, बताइए। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर लगा देगा आपका, कॉपर निकस को जाता है, ठीक है। कॉपर निकस ए इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर और घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, बताइए। सूर्य के चारों ओर और घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रह, ठीक है। ग्रह कहा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, भूगोल और भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। तो राइट आंसर होगा वारेनियस ने कहा था। वारेनियस ए इज द, सॉरी इसका राइट आंसर, एक मिनट, यहाँ पे वारेनियस नहीं होगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर होगा, कांट ने कहा था, कांट ने, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सी, कांट। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, बताइए। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। सौर मंडल में आपके 8 ग्रह हैं, ठीक है। 8 ग्रह आप बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो ये सभी को पता है, आंसर इसका हो जाएगा उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था, कि कौन से साइंटिस्ट ने, बताइएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा केपलर ने किया था। केपलर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नॉर्वे में अर्ध रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्ध रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 21 जून को, ठीक है। आप लोग भी चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो 21 जून बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट,
सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? तो आंसर दीजिएगा। राइट आंसर होगा कॉपरनिकस ने किया था सौर मंडल की खोज। ए इज द राइट आंसर। तो इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका सूर्य। ठीक है, सूर्य को आपका सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑफसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑफसौर। अगर वही पूछ लिया जाए कि एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य के पास की दूरी को क्या कहा जाता है, तो उपसौर कहा जाता है। और दूर के लिए पूछा गया था, आपका अवसौर होगा, और पास के लगा उपसौर। ठीक है, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अब भी मैं बताई हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका उपसौर होगा। ठीक है, उपसौर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर पास में पूछेगा तो उपसौर हो जाएगा, अगर दूर के लिए पूछेगा तो अपसौर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा 89। ठीक है, 89 आपके हो जाएंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अंतरिक्ष में जो है कुल आपके तारामंडल 89 है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा 4। ठीक है, कितनी है? 4 है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंड में विस्फोटी तारा कहलाती है? बताइए, वायुमंड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा अभिनव तारा कहलाती है। अभिनव तारा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो राइट आंसर होगा सूर्य। सूर्य एक तारा है। राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य आपका एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य प्रकाश सूर्य की प्रकाश, ठीक है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट में लेता है? ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 8.3। ठीक है, 8.3 लेते हैं ना, मिनट लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो जो सबसे दूर ग्रह आपका वरुण। ठीक है, वरुण जो है आपका सबसे दूर ग्रह। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट? अब पूछा गया कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध। जो बुध है आपके सूर्य के सबसे निकट। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कालाएं होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कालाएं होती है? तो राइट आंसर होगा बुध। ठीक है, बुध में जो आपका कालाएं होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो राइट आंसर होगा 88 दिन लेता है। कितना लेता है? 88 दिन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? बताइए, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। राइट आंसर होगा बुध। ठीक है, बुध हो जाएगा आपका। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। शुक्र को पृथ्वी की बहन और सुबह का तारा और भोर का तारा के भी नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? बताइए, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो आंसर दे क्या हो जाएगा? चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो राइट आंसर होगा शुक्र और बुध। ठीक है, शुक्र और बुध के जो है ग्रह नहीं है। ठीक, क्या है? उपग्रह नहीं है, कोई भी इसका उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? अभी मैं आपको बताई हूँ कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, बताइएगा। आंसर कीजिएगा चैट बॉक्स में। तो राइट आंसर क्या होगा? शुक्र। शुक्र को आपका शाम का तारा कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा शुक्र। ठीक है, शुक्र की पूजा करते थे। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? बताइए, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है?
आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका जनवरी, ठीक है, जनवरी हो जाएगा, जनवरी, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया, बताइए। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा स्वेस, स्वेस ने किया था। आपका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा का प्रधानता है, ठीक है, प्रधानता है, आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा नीफे, ठीक है, नीफे हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है, आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सीमा, ठीक है, सीमा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, बताइए, महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे भूकंप विज्ञान, ठीक है, भूकंप विज्ञान हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल पाया जाता है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल पाया जाता है, आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा इसका 68, ठीक है, 68% पाया जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है, आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा आप लोग का यहाँ पे 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आंसर बताइए। द राइट आंसर होगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, सी इज द करेक्ट आंसर होगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, बताइए। पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, तो आंसर होगा 29.2, ठीक है, 29.2 हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाह के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है, बताइए, आंसर दीजिए, बताए, आंसर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। राइट आंसर क्या होगा, लॉ, ठीक है, लॉ हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है, ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है, राइट आंसर होगा सीमा, राइट आंसर क्या होगा, सीमा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, राइट आंसर दीजिएगा, चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आंसर होगा 180 दी, ठीक है, 180 अक्षांश, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतरों की संख्या कितनी, बताइए, देशांतरों की संख्या कितनी है, अभी यहाँ पे देशांतर पूछा गया, तो राइट आंसर क्या होगा, 360, ठीक है, तो आंसर आप लोग लगा दिया होगा 360, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सबसे निकट है, भूमध्य रेखा के सबसे निकट, सर्वाधिक मीन्स सबसे निकट है, तो राइट आंसर होगा सिंगापुर, सिंगापुर, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, बताइए, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन के यहाँ पे जायरे, ठीक है, जायरे हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, बताइए। आंसर होगा 180 अंश, ठीक है, 180 अंश हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बीच किस देश में, बताइए, ग्रीन बीच किस देश में, आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा यूके में, ठीक है, जो ग्रीन बीच है आपका यूके में होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है, बताइए, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच को क्या अंतर होता है, बताइए,
तो राइट आंसर होगा 4 मिनट। कितना अंतर होता है आपका? 4 मिनट का अंतर होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतरराष्ट्रीय तिथि तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर का यहाँ पे डी 1884 में। ठीक है, आपकी ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। केवल 15 मिनट लिया था मैंने आपको आज।